मथुरा में मांस मदिरा नहीं, अयोध्या में भी योगी की सख्ती। लखनऊ में क्यों बंद हो रही है तंदूर? खुलेआम लखनऊ में नहीं बिक पाएगा भुना हुआ मुर्गा। निगम ने करवाया हैरान करने वाला सर्वे। योगी के एक फैसले से लखनऊ के मुसलमान पहुंचे राजनाथ सिंह के पास। साहब जायका बिगड़ जाएगा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब लखनऊ में तंदूर नहीं लगा पाएंगे? तंदूर गया तो फिर भुने हुए मांस का कारोबार भी चौपट हो जाएगा। लखनऊ का इतिहास वैसे त्रेता युग में सनातनियों का मिलता है, लेकिन मुगलों ने उसे नवाबों का शहर बना दिया, जहां सड़क किनारे खुली नॉनवेज की दुकानों पर टंगे हुए मुर्गे दिख जाते। लखनऊ में करीब 3000 तंदूर हैं। आप अंदाजा लगाइए, जहां से योगी का काफिला निकलता है उस रास्ते पर भी कई नॉनवेज की शॉप है। तो क्या ये एक्शन किसी अपने फायदे के लिए लिया जा रहा है या फिर बात कोई गंभीर है? योगी के आदेश के बाद नगर निगम लखनऊ ने सर्वे करवाया है। दावा किया जा रहा है कि सर्वे का आखिरी चरण चल रहा है। कभी भी योगी सरकार आदेश को लागू करवा सकती है, लेकिन क्या ये सबसे बड़ा सवाल है? इसके पहले योगी सरकार ने अकबर नगर का नक्शा बदल दिया, उसके पहले भी कई ठोस फैसले किए, लेकिन अब ये तंदूर हटाने का फैसला क्यों किया जा रहा है? इस बात को समझाते हैं। तब आप कहेंगे ऐसा फैसला सिर्फ योगी ही क्यों कर सकते हैं? नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह कहते हैं, वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी की सख्ती के बाद होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में चलने वाली तंदूर की भट्टियों पर रोक लगाई जाएगी। अभी नगर निगम की टीम तंदूर का इस्तेमाल करने वाले होटल और रेस्टोरेंट का सर्वे करवा रही है। सर्वे के बाद इन दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा होंगे, उन्हें बंद करने का आदेश मिलेगा, और नहीं मानेंगे तो क्या होगा आपको पता ही है। हालांकि अभी से कई होटल मालिक ये कहने लगे हैं कि जो टेस्ट तंदूर में आता है वो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने में कभी नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जायके के चक्कर में देश के पर्यावरण का बेड़ा गर्क हो जाएगा? आप शायद ये आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे, पर ये हकीकत है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी की स्टडी में सामने आया है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के अलावा होटल और रेस्टोरेंट से वातावरण में PM10 और PM2.5 की मात्रा बढ़ रही है। अगर कोयले वाले तंदूर बंद होंगे तो PM2.5, जो कि काफी घातक होता है, उसके उत्सर्जन में 95% की गिरावट आएगी। जिस लखनऊ की हवा ठंड के दिनों में जहरीली हो जाती है, वो कुछ हद तक सही हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर दिल्ली की जनता भी जल्दी ये कहने वाली है कि सर जी, सीएम योगी का तंदूर वाला फैसला इधर भी लागू करो, क्योंकि दिल्ली में तो ठंड छोड़िए, बारिश के दिनों में भी जीना मुहाल हो जाता है। यहाँ की हवा इतनी जहरीली है कि सिगरेट न पीने वाला व्यक्ति भी रोजाना 10 सिगरेट के बराबर धुएं लेता है। हालांकि योगी के इस फैसले पर सवाल उठना भी तय है, क्योंकि कुछ नेता इसे खास तबके से जोड़कर देखेंगे। वो कहेंगे कि खास वर्ग के व्यापार पे चोट की गई है। तंदूर की रोटी में भी हिंदू मुसलमान निकल आएगा। उपचुनाव से पहले यूपी की सियासत जायके वाली हो जाएगी। पर यह पहली बार नहीं है जब योगी ने इस तरह का कोई फैसला लिया था, बल्कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जब मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारने का आदेश दिया गया तो कई मौलाना भड़क उठे थे। लेकिन पर्यावरण प्रेमियों ने योगी के इस फैसले का खुल के समर्थन किया था, और एक बार फिर पर्यावरण के हितैषी योगी के इस फैसले के साथ खड़े नजर आएंगे। पर देखने वाली बात यह होगी कि तंदूर की भट्टी में सियासत की आंच इस बार कितनी तेज लगती है। असली जायके का आनंद कौन उठाता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा।